तो दोस्तों, किसी हिट फिल्म का सीक्वल बनाना आसान नहीं होता और सीक्वल अगर ऐसी फिल्म का हो जिसने सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड बनाया हो तो फिर समझा जा सकता है कि चुनौती कितनी बड़ी है। चुनौतियों को पार करने में ही इंसान की असल काबिलियत का प्रमाण मिलता है और 68 साल के हो चुके निर्माता निर्देशक जेम्स कैमरून की नई फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर देखने के बाद समझ आता है कि इंसान जो सोच सकता है वह हासिल भी कर सकता है। ये फिल्म न सिर्फ इंसानी कल्पनाओं की उड़ान है बल्कि विश्व सिनेमा का एक नया अध्याय है, एक नया मोड़ और एक ऐसा नया उदाहरण भी है जिसमें सिनेमा का भविष्य छिपा हुआ है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है उसी पेंडोरा से, जहां धरती के इंसानों को पहले एक बेशकीमती खनिज की तलाश थी, लेकिन अब कहानी 10 साल आगे आ चुकी है। धरती इंसानों के रहने लायक नहीं बची है और उन्हें तलाश एक ऐसे ग्रह की जहां पर इंसानों की बस्तियां बसाई जा सके। जिसके बाद हमें जैक सली को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से नावी बन चुका था। तो अब जैक सली और नेटेरी का परिवार भी अब बढ़ रहा है। 2 बेटे हैं, एक बेटी है और एक गोद ली हुई बेटी भी है। साथ में एक इंसानी बच्चा भी है जिसे इंसानों से ज्यादा नावी समुदाय के बीच रहना ज्यादा भाता है। तो जैक सली और नेटेरी का परिवार एकदम सुखद परिवार था। वो लोग काफी खुश थे और उनकी फैमिली एकदम परफेक्ट फैमिली है। जिसके बाद जैक अपने बच्चों को शिकार करना भी सिखाता है। सब कुछ सही चल रहा होता है। उनके बच्चे अब बड़े भी होने लगे थे और जब एक दिन रात के समय में नेटेरी और जैक सली जब एक जगह पर बैठे हुए थे तभी अचानक से जैक सली की नजर आसमान की तरफ जाती है और वो देखता है कि कई सारे एलियन शिप उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही वो नीचे आते हैं तो उनमें से कई सारे रोबोट्स निकलते हैं और वो नीचे उतरते ही तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। वो काफी सारे थे इसलिए जैक सली उनका सामना नहीं कर पाता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट होता है। जिसके बाद एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक अवतार को देखते हैं जो कि कई सालों से सो रहा था, लेकिन अचानक से उसे होश आने लगता है और उठते ही वो उत्पात मचाना भी शुरू कर देता है। जिससे कि हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कर्नल है जिसे 10 साल पहले जैक सली ने मार दिया था, लेकिन अब वो फिर से जाग चुका है और पूरी तरह से नावी बन चुका है। साथ ही उसे पुरानी कर्नल की सारी याददाश्त भी वापस मिल चुकी है और अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी हालत में जैक सली से बदला लेना है और उसे जान से मारना है, जिसमें कि कई सारे मेजर और इंसानी लोग उसका साथ भी देते हैं। जिसके बाद कर्नल प्लानिंग करता है कि जिस जगह पर जैक सली ने उसे मारा था वो लोग उसी जगह पर जाएंगे और जैक सली को मार गिराएंगे। तो अब वो लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और छानबीन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी तक तो उन्हें कोई भी नहीं मिला था। तो जिस जगह पर कर्नल के लोग छानबीन कर रहे हैं उसी जगह से थोड़ी दूरी पर जैक सली के चारों बच्चे यहाँ पर मटर गश्ती कर रहे होते हैं। वो इस जंगल को घूम रहे थे और मस्ती भी कर रहे थे। जिसके बाद कर्नल और उसकी पूरी टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर जैक सली ने कर्नल को मारा था। कर्नल इस जगह को कैसे भूल सकता है क्योंकि उसे एक एक पल याद है। साथ ही हम देख पाते हैं कि जैक सली के चारों बच्चे कर्नल और उसकी पूरी टीम को देख रहे होते हैं। उन्हें कुछ गड़बड़ सा लगता है इसलिए वो तुरंत ही अपने पिता जैक सली को कांटेक्ट करते हैं और उन्हें ये सारी बातें बताते हैं। जैक सली को भी कुछ अजीब सा लगता है इसलिए वो उन बच्चों को वहां से तुरंत ही भाग जाने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो बच्चे वहां से भाग पाते वो सभी लोग उन्हें बंधक बना लेते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर जैक सली और नेटेरी पहुंच जाते हैं और काफी लड़ाई के बाद वो लोग अपने बच्चों को यहाँ से छुड़ाने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन कर्नल ने उस इंसानी बच्चे मतलब कि स्पाइडर को पकड़ लिया था और वो उसे अपने साथ ले जा लेता है। तो स्पाइडर के ले जाने के बाद जैक सली और नेटेरी काफी दुखी थे क्योंकि भले ही वो उनका बेटा नहीं था लेकिन वो हमेशा उनके साथ रहा करता था, इसलिए वो उनके लिए बेटे से भी कम नहीं था। जिसके बाद कर्नल और मेजर और उनके आदमी स्पाइडर से पूछताछ करना शुरू करते हैं। वो स्पाइडर को काफी टॉर्चर करते हैं और उनसे जैक सली और उन लोगों के पते के बारे में पूछते हैं, लेकिन स्पाइडर उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। जिसके बाद कर्नल अकेले ही स्पाइडर से पूछताछ करने के लिए जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल स्पाइडर कर्नल का ही बेटा है। दूसरी तरफ जैक सली को बहुत अच्छे से मालूम चल चुका था कि कर्नल उसके पीछे है, इसलिए वो अपनी सरदारगिरी को छोड़ देता है और अपनी सरदारगिरी किसी और को सौंप देता है और फिर वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। अब जैक सली को एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ सुखी से जिंदगी बसर कर सके। जिसके बाद वो लोग मेटकायना समुदाय के टोनाबारी के पास शरण लेने के लिए जाते हैं, जो कि दिखने में तो थोड़े थोड़े उन्हीं की तरह थे लेकिन वो काफी तेज भी थे। साथ ही वो लोग सिर्फ समुद्र और तटीय क्षेत्र पर निवास करते थे, लेकिन
जैक सली के पूरा का पूरा परिवार जंगलों में निवास करता है, इसलिए पानी में तो वो रह ही नहीं सकते थे। इसके बावजूद जैक सली उन्हें यहाँ पर शरण देने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर सरदार की पत्नी उनसे कहती है कि वो लोग कमजोर है, वो हमारे साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम लोग समुद्र में निवास करते हैं और तुम लोग जंगलों में, तो तुम लोग हमारे साथ रह ही नहीं सकते। तुम्हें हमारे साथ रहने के लिए काफी कुछ सीखना पड़ेगा। इसके बाद सरदार और उसकी पत्नी डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहीं पर रुकेंगे। साथ ही वो अपने बच्चे और कबीले वालों से कहते हैं कि जैक सली के परिवार को यहाँ पर रहने का तौर तरीका सिखाया जाए। दूसरी तरफ हम कर्नल और उसकी पूरी फौज को देखते हैं जो कि जैक सली को ढूंढने के लिए जगह जगह के द्वीपों पर जाकर उनकी छानबीन करने में लगे हुए थे। और यहाँ जैक सली का पूरा परिवार पानी में किस तरह से रहा जाए इसी को लेकर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही उन्हें पानी के एक जीप को चुनना था और उसे कंट्रोल भी करना था, जिसमें कि उन्हें काफी परेशानी होती है, लेकिन आखिरकार वो सभी लोग एक एक जीप को चुन लेते हैं और उसे कंट्रोल भी कर लेते हैं। और साथ ही यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि सरदार के बेटे और कबीले वाले लोग जैक सली की बेटी किटी को छेड़ रहे होते हैं, जो देखकर नीटिम और रॉक्स यहाँ पर आते हैं और उन्हें वार्न करते हैं कि ऐसा ना करे वरना प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी बात को लेकर उनके बीच में झड़प हो जाती है। और जब ये बात जैक सली को पता चलती है तो वो अपने दोनों बेटे नीटिम और रॉक्स को खूब चिल्लाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर शरण लेने के लिए आए हैं, ना कि उन लोगों को मारने के लिए। और जिस लड़के को उन्होंने मारा है वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सरदार का बेटा ही है। इसलिए जैक सली तुरंत ही रॉक्स को उनसे माफी मांगने के लिए कहता है। इसलिए रॉक्स उनके पास जाता है और उनसे माफी मांगता है, लेकिन यहाँ पर सरदार का बेटा रॉक्स को माफ तो कर देता है, पर वो उसे अपने साथ शिकार पर भी ले जाने लगता है। तो रॉक्स भी उनके साथ चला जाता है, लेकिन अचानक ही वो लोग रॉक्स को चकमा देकर वहां से चले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक विशालकाय व्हेल आती है जो कि रॉक्स के ऊपर अटैक कर देती है। और जब वो रॉक्स को मारने ही वाली होती है कि तभी अचानक से एक विशालकाय व्हेल और आ जाती है और वो दूसरी विशालकाय व्हेल को मार गिराती है। अब रॉक्स तो बेहोश हो चुका था, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो खुद को उसी विशालकाय व्हेल पर पाता है जिसने कि उसकी जान बचाई थी। वो व्हेल दिखने में काफी डेंजर थी और साथ ही यहाँ पर रॉक्स उससे बात करने की कोशिश करता है। यहाँ पर रॉक्स जब उससे बात कर रहा होता है तो वो व्हेल उसकी सारी बात समझ रही थी, लेकिन रॉक्स उसकी कोई भी बात नहीं समझ पा रहा था। साथ ही वो देखता है कि उसके पंख पर एक बहुत बड़ा सरिया भी लगा हुआ था, जिसे कि वो आसानी से निकाल देता है और फिर वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दरअसल इन व्हेल को टूनकूल कहते हैं। अब रात को काफी देर के बाद जब रॉक्स अपने घर पहुंचता है तो यहाँ पर उसके परिवार वाले और कबीले वाले लोग उसे काफी चिल्लाते हैं, क्योंकि वो टूनकूल के पास गया था। लेकिन यहाँ पर जब वो उन्हें बताता है कि उसका एक पंख कटा हुआ था, तो ये सुनने के बाद कबीले वाले लोग तुरंत ही रॉक्स से कहते हैं कि आज के बाद वहां पर कभी मत जाना, क्योंकि वो पायकान है। दरअसल पायकान के ऊपर आरोप है कि उसने कई सारे नावियों को मारा था और वो काफी डेंजर भी है, इसलिए वो उन्हें उनसे दूर रहने को कहता है। लेकिन रॉक्स उनसे कहता है कि ऐसा नहीं है, पायकान बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तो अब उसका दोस्त भी बन चुका है। लेकिन फिर भी वो लोग उनसे दूर रहने को कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कर्नल अब तटीय क्षेत्रों की तलाशी करने के लिए निकल पड़ा था, जिसमें कि उसका साथ एक आदमी भी दे रहा था जो कि समुद्री क्षेत्रों को काफी अच्छे तरीके से जानता है। इसलिए जैक सली को ढूंढने के लिए अब वो तटीय क्षेत्रों की तलाशी करने के लिए निकल पड़े थे। उन्हें एक कबीला भी मिलता है, जिसमें जब वो जैक सली के बारे में पूछते हैं तो वो लोग साफ मना कर देते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन यहाँ पर कर्नल को ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें मालूम हो, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं, इसलिए कर्नल पूरे के पूरे कबीले में आग लगा देता है। और जब ये बात मोटकायना के सरदार को पता चलती है तो वो ये बात तुरंत ही जैक सली को बताता है कि कर्नल नजदीक आ चुका है और उसने हमारे समुदाय वाले लोगों से पूछताछ भी की है। साथ ही उसने कबीले में आग भी लगा दी है। जिसके बाद रॉक्स फिर से पायकान के पास जाता है और यहाँ पर पायकान रॉक्स को कुछ ऐसे दृश्य दिखाता है जिससे कि रॉक्स को ये बात मालूम चल चुकी थी कि पायकान कोई कातिल नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छा है और उसका हमेशा दोस्त बनकर रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कर्नल और उसके साथी समुद्र में आ चुके थे और वो यहाँ पर दरअसल में टूनकूल को पकड़ने के लिए आए थे। दरअसल टूनकूल के अंदर एक ऐसी चीज है जिससे कि इंसानों की शक्तियों को और उनके जीवन को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए वो तुरंत ही समुद्र में आकर ये प्रक्रिया शुरू करते हैं और टूनकूल को पकड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। वो एक बहुत बड़े टूनकूल को पकड़ते हैं और उसकी जांच करने में लग जाते हैं। वो उस टूनकूल के सारे जरूरी अवशेषों को निकाल लेते हैं और उसे समुद्र में छोड़ देते हैं। जिसके बाद जब ये बात कबीले वालों को पता चलती है तो वो लोग आग बबूले हो जाते हैं और उन्हें काफी दुख भी होता है, क्योंकि ये उनके साथ के जीव थे। जो कर्नल ने किया इसके लिए कबीले वाले भड़क उठते हैं और वो जंग पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जैक सली
उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग हथियार से लैस हैं। उनके पास कई तरह के टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं जो कि इस जंग को आसानी से खत्म कर सकते हैं। हमारे लिए अभी जंग इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे लिए अभी सिर्फ टूनकूल इम्पोर्टेंट है। हमें उन्हें किस तरह से बचाया जा सके, हमें सिर्फ इन्हीं बारे में सोचना है। जब ये बात रॉक्स को पता चलती है कि टूनकूल की जान खतरे में है, तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पाइकान की जान भी खतरे में होगी। इसलिए वो तुरंत ही पाइकान के पास जाने लगता है, लेकिन उसके साथ ही और उसके भाई उसे रोकने की काफी कोशिश भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद रॉक्स पाइकान के पास पहुंच जाता है। उसे भी एक बड़ा सा तीर लगा हुआ था, जैसे कि वो लोग निकालने में लग जाते हैं। साथ ही वो लोग देखते हैं कि कर्नल और उनके साथ ही उनके नजदीक आने लगते हैं। इसलिए रॉक्स तुरंत ही अपने पिता जैक सली को कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि कर्नल और उसकी शिप हमारे ही तरफ आ रही है, जो कि लगभग 2 किलोमीटर के नजदीक होगी। तो जैक सली ये बात सबसे पहले सरदार को बताता है और वो अपनी पूरी की पूरी फौज लेकर समुद्र की तरफ आने लगते हैं। साथ ही कर्नल ने ये देख लिया था कि जैक सली के बच्चे समुद्र में अकेले हैं, इसलिए वो उनके पीछे एक बड़ी सी टुकड़ी को लगा देते हैं और यहाँ पर वो लोग उसके बच्चों को पकड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। अब कर्नल जैक सली से कहता है कि अगर वो अपने बच्चों को जिंदा चाहता है तो वो उसके पास अकेला ही आए। अब क्योंकि जैक सली के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो अकेला ही उसके पास जाने लगता है। और जैक सली जब उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी हम यहाँ पर पाइकान को देखते हैं, जो कि शिप के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ के कई सारे लोगों को वो अकेला ही मार गिराता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर जैक सली और उसकी पूरी फौज शिप के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद जैक सली अपने बच्चों को बचाकर यहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन रॉक्स और नेटेरी कहते हैं कि उन्हें स्पाइडर को भी बचाना है, जो कि शिप के अंदर मौजूद है। इसलिए वो लोग शिप के अंदर स्पाइडर को बचाने के लिए जाने लगते हैं। आगे जाने के बाद वो स्पाइडर को भी आसानी से वहां से बचा लेते हैं, लेकिन इसी झड़प में नेटेरी को गोली लग जाती है और वो काफी जख्मी भी हो गया था, जिसके बाद उसे अपनी फैमिली के पास ले जाया जाता है, जहां पर कि उसका अंतिम वक्त था और वो अपनी फैमिली के साथ ही अपनी आखिरी सांसें गिनता है। उसे इस तरह मरता हुआ देखकर नेटेरी और जैक सली का दिमाग खराब हो जाता है और वो अब उनसे बदला लेने का डिसाइड करते हैं। वो तुरंत ही शिप में जाते हैं, जहां पर किटी अभी भी कर्नल के द्वारा बंधक थी। तब नेटेरी और जैक सली शिप में पहुंचते हैं और उन्हें खूंखार तरीके से चुन चुन के मारने लगते हैं। और काफी लड़ाई झगड़े के बाद जैक सली ने अपनी बेटी किटी को बचा लिया था, लेकिन आखिर में जब वो लोग जा रहे थे तो यहाँ पर कर्नल उन्हें उकसाता है कि बचकर यहाँ से चले तो जाओगे, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और वो उन्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। तब कर्नल और जैक सली के बीच में भी एक जोरदार लड़ाई होती है। साथ ही ये शिप जल्द ही डूबने वाली थी, क्योंकि इस शिप में बहुत ही तेजी से पानी भरा रहा था, जिससे कि आखिर में जैक सली कर्नल को मार गिराता है। और यहाँ पर नेटेरी और उसके बच्चे पानी में किसी तरह से बचने के लिए स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आखिर में जैक सली की पूरी फैमिली आसानी से बच जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि स्पाइडर ने अपने पिता मतलब कि कर्नल को भी बचा लिया था और उसे एक किनारे पर लेकर आ गया था, जिसके बाद स्पाइडर वापस चला जाता है, क्योंकि उसे अपने पिता के साथ नहीं बल्कि जैक सली और उसकी फैमिली के साथ रहना था। आखिर में हम देखते हैं कि कबीले वाले लोग और जैक सली की पूरी फैमिली नीटीम को श्रद्धांजलि देते हैं और उसे पानी के अंदर दफनाते हैं, जहां पर कि कबीले वाले लोगों के पूर्वज को दफनाया जाता है। फिर जैक सली सरदार से कहता है कि वो नहीं चाहता है कि उनके ऊपर कोई और आ जाए, इसलिए वो इस कबीले को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सरदार उनसे कहता है कि अब ये कबीला उनका भी है, क्योंकि नेटीम अब उनके पूर्वजों के पास चला गया है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और इस फिल्म को आसानी से वॉच करें। उस वेबसाइट का नाम है moviesdekhe.com। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट ढूंढने के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।